एंजाइम कैटालिसिस और बायोकेमिकल कैटालिसिस क्या होता है, इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। एंजाइम कैटालिसिस बेसिकली इस तरह की कैटलाइज्ड रिएक्शन होती हैं जिसमें एंजाइम का इस्तेमाल किया जाता है, और जो इस तरह की प्रोसेसेस होती हैं हम उन्हें बायोकेमिकल कैटालिसिस या एंजाइम कैटालिसिस कहते हैं। बायोकेमिकल कैटालिसिस कहने का यहाँ पर तात्पर्य सिर्फ इतना है यहाँ पर, क्योंकि इसमें हम कहीं ना कहीं बायो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करते हैं। बहुत ही जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनका रोल रहता है इसमें, इसलिए एंजाइम कैटालिसिस या बायोकेमिकल कैटालिसिस इसका नाम है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इसके बारे में जानते हैं कि ये क्या चीज़ है। Those reactions which are catalyzed by an enzyme are known as enzyme catalyzed reaction। जो भी रिएक्शंस किसी एंजाइम की हेल्प से कैटलाइज्ड होती हैं या पूरी होती हैं, या उसमें जो उसका रेट ऑफ रिएक्शन है, बेसिकली किसी भी रिएक्शन का जो रेट है उसको इंक्रीज़ करना है या डिक्रीज़ करना है, या उसके ऊपर कोई अफेक्ट डालना है। अगर उसके ऊपर अफेक्ट डालने के लिए हम जिस कैटलिस्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं वो बेसिकली अगर एंजाइम है, तो ऐसी रिएक्शंस को हम एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शन कहते हैं। इसके लिए एक एग्जांपल है कि सपोज हमारे पास ग्लूकोज है, हमारे पास ये ग्लूकोज है। अब ये ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है एथिल अल्कोहल और CO2 में इन द प्रेजेंस ऑफ जाइमेज। जाइमेज एक एंजाइम है जो ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देता है एथिल अल्कोहल में, और साथ में CO2 गैस बाहर निकल जाती है। एक एग्जाम्पल मैं बताऊं आपको, यीस्ट का नाम सभी ने सुना होगा। यीस्ट को हिंदी में हम खमीर कहते हैं। देखते होंगे ब्रेड में पड़ता है ये सब, आप जानते होंगे। जो बन जो है या ब्रेड है, ये सब जो बनता है उसमें यीस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये एक बायो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बहुत सूक्ष्म जीव जिसको कहते हैं। और जैव जो सूक्ष्म जीव है इसमें बेसिकली 3 एंजाइम पाए जाते हैं। एक इन्वर्टेज है, जाइमेज है और माल्टेज है। जब इन एंजाइम्स का अगर इस्तेमाल होता है तो ऐसी रिएक्शंस को ही हम बेसिकली क्या कहते हैं, एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शन, यानी कि उसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इन एंजाइम की वजह से अफेक्ट हो रहा है। अब एंजाइम्स क्या होते हैं इसके बारे में जान लेते हैं। एंजाइम्स आर नाइट्रोजन कंटेनिंग हाई मॉलिक्यूलर मास ऑर्गेनिक कंपाउंड। एंजाइम्स बेसिकली क्या है, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, हाई मॉलिक्यूलर मास होता है बेसिकली, तो ये प्रोटीन की कैटेगरी में आ जाते हैं। सो एंजाइम्स आर बेसिकली प्रोटीन्स और सिंपली नाइट्रोजन कंटेनिंग हाई मॉलिक्यूलर मास ऑर्गेनिक कंपाउंड। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं हम, जिनकी हेल्प से हमको आसान हो जाएगा कि हमारे डेली लाइफ में क्या इनका यूज़ है। बहुत सारी ऐसी एंजाइमेटिक रिएक्शन हमारी बॉडी में, हम जो ह्यूमन लिविंग बींग्स हैं, साथ ही साथ एनिमल और प्लांट्स में भी बहुत सारी ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिसमें बायोकेमिकल प्रोसेसेस होते हैं, या बायोकेमिकल कैटालिसिस होती है, एंजाइम कैटालिसिस होती है। तो एग्जांपल्स में अगर हम देखें तो अगर हम सुक्रोज लेते हैं, सुक्रोज कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। सुक्रोज कन्वर्ट हो जाता है, सुक्रोज जो है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में, तो ऐसा इन्वर्टेज के प्रेजेंस में होता है। इन्वर्टेज एक एंजाइम है जो कि यीस्ट में पाया जाता है, अभी आपने देखा। ठीक, इसके अलावा अगर हम एंजाइम यहाँ पे बदल दें, माल्टेज ले लेते हैं, तो ये सुक्रोज जो है कन्वर्ट होता है सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज में। ग्लूकोज की यहाँ पर 2 यूनिट बनती हैं। सो बेसिकली ये सुक्रोज एंजाइम बदलते ही सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज में बदल रहा है। अब यहाँ पर फ्रक्टोज नहीं बनेगा। अच्छा, इसीलिए ये डाइसैकेराइड है, क्योंकि ये 2 बेसिकली मोनोसैकेराइड की यूनिट दे रहा है। अब तीसरा क्या एग्जांपल है इसमें, कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड। दूध से दही बनने की प्रक्रिया तो सभी ने देखी होगी, घरों में भी लोगों ने बनाया होगा और दुकानों पर तो खरीदने जाते ही हैं हम लोग। तो कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड है ना, ये एक बायोकेमिकल प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, मिल्क में एक लैक्टोबैसिलस या लैक्टोबैसिली एंजाइम पाया जाता है। वही रिस्पॉन्सिबल होता है मिल्क को कर्ड में बदलने के लिए। दूध से जब दही बनता है ना, अच्छा ये जो प्रोसेस है ना, नॉर्मली क्या होती है,
रूम टेम्परेचर पर होती है। अच्छा, आप दूध से दही अगर आपको बनाना आप चाहें और उसको आप रूम टेम्परेचर पर ना रख के अगर फ्रिज में रख दें या ठंडे उसका टेम्परेचर अगर कम कर दें किसी तरह, या ऐसे टेम्परेचर में रखें, ऐसे कंडीशन में रखें जहाँ पर टेम्परेचर कम है, तो मिल्क का जो कन्वर्जन है ना कर्ड में, वो नहीं होता है। तो एंजाइमेटिक जो रिएक्शन होती हैं बेसिकली वो एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पे होती हैं। इससे पहले हम लोगों ने ऑप्टिमम टेम्परेचर के बारे में बात की थी। तो उनके लिए टेम्परेचर का जो क्राइटेरिया है वो फिक्स रहता है। बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो भी एंजाइमेटिक रिएक्शन नहीं होगी, बहुत कम हो जाएगा टेम्परेचर तो भी एंजाइमेटिक रिएक्शन नहीं होगी। इसके अलावा इन स्टमक पेप्सिन एंजाइम कन्वर्ट्स प्रोटीन इनटू पेप्टाइड्स। हमारी बॉडी में भी देखते हैं कि जो स्टमक में, पेट में पेप्सिन एंजाइम होता है जो प्रोटीन को कन्वर्ट करता है पेप्टाइड्स में। पेप्टाइड्स बेसिकली क्या होते हैं, ये भी एक यूनिट होती है, इसमें आप CONH बॉन्ड देखते हैं, उसे ही हम पेप्टाइड बॉन्ड भी बोलते हैं, पेप्टाइड लिंकेज बोलते हैं। और लास्ट में एक एग्जांपल अगर हम देखें, इन इंटेस्टाइन जो आंत होती है उसमें ट्रिप्सिन एंजाइम होता है जो कि प्रोटीन को कन्वर्ट करता है एमिनो एसिड में बाय द हाइड्रोलिसिस। अगर हाइड्रोलिसिस करा दिया जाए प्रोटीन का तो एमिनो एसिड बनता है। और आप जानते हैं एमिनो एसिड जो बनते हैं उसमें भी एसेंशियल एमिनो एसिड होते हैं, नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड होते हैं। और आपको एक खास बात और बताऊं कि एमिनो एसिड की पहचान करने का काम RNA का होता है कि कौन सा हमारे लिए ज़रूरी एमिनो एसिड है, उस चीज़ को आइडेंटिफाई करना, उस चीज़ को जो है पता करना कि कौन सी एंजाइम जो एमिनो एसिड है वो हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल है। इस चीज़ का आइडेंटिफिकेशन होता है RNA के द्वारा। तो ये जो आप एग्जांपल्स देख रहे हैं ना, ये सब एग्जांपल हैं एंजाइम के, और एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शन है बेसिकली। इसमें किसी न किसी बायो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ होता है, वो एंजाइम प्रोड्यूस करता है जिसकी वजह से वो रिएक्शन होती है, और उसके रिएक्शन का जो रेट होता है वो चेंज होता है या मान लीजिए अल्टर होता है। तो अगर वो एंजाइम नहीं इस्तेमाल करेंगे तो फिर वो रिएक्शन नहीं होगी। सपोज अगर इसमें से जाइमेज अगर एंजाइम ना मिलाए तो ये ग्लूकोज इसमें कन्वर्ट नहीं होगा। सो बेसिकली इस तरह की रिएक्शन कहलाती है एंजाइम कैटालिसिस के बारे में। आई होप इसमें आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। सभी लोग इसको पूरा अच्छे से नोट्स बना लीजिए।